आप जैसे अपने फैक्ट्री में जाते हैं, अपनी कंपनी में, अपने काम की जगह जाते हैं, अपने हाथों के कामों में आपको उद्घोषित करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए नाश करने वाले को धुड़का है। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों पर आशीष कही है। नाश करने वाले के लिए मेरे हाथों के कामों में कोई जगह नहीं होगी। उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसे नाश करने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो फलवंत होगा, ये बहुगुणित होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बड़ी कमाई लाएगा, फल जरूर आएंगे, फलवंत होना और उत्पादनशीलता जरूर होगी। इसे घोषित करे दोस्तों, इसे अधिकार के साथ घोषित करे। Bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you, Lord. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. मलाकी अध्याय 3, चलिए वचन 8 से पढ़ते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। अब यह तो बहुत ही कठोरता से कहना होगा। क्या मनुष्य प्रभु को लूट सकता है? मैं प्रभु को लूटना नहीं चाहता। प्रभु को लूटना बहुत मुश्किल है दोस्तों। परमेश्वर कहता है क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? जानते हैं वो कहता है यदि तुम दशवांश न दो,
बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, वो कहता है तुमने सच में परमेश्वर को लूटा है। वो कहता है तुमने मुझे किस तरह लूटा है। लोग इसे नहीं समझते हैं। देखिए, उन दिनों में वो कहते हैं किस तरह से लूटा है, और प्रभु कहता है दशवांश और भेंटों में। और फिर वो कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा करती है। अब देखिए, ये कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मैं यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर श्राप नहीं देता है। हेलो, परमेश्वर श्राप नहीं देता है। ये नहीं कहता कि तुम पर श्राप पड़ा है क्योंकि प्रभु ने श्राप दिया है। ये कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, श्राप ने तुम्हें श्रापित किया। मैं आपको ये बताऊंगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हमने पूरी बिल्डिंग में वायरिंग की है, और इसलिए हमारे पास यहां बिजली है और एसी चल रहा है और लाइट्स है, पीए सिस्टम है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमने ये बिजली इसलिए नहीं ली है, इस जगह पर वायरिंग इसलिए नहीं लगाई है, ये सब इसलिए नहीं किया कि आपको शॉक दे सके। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। इस जगह को वायरिंग करने में यह हमारा उद्देश्य नहीं है। आपके लिए कभी कोई बुराई नहीं चाहिए, हमने भलाई चाहिए है। हमने ये सब कुछ करवाया, सब कुछ अच्छी तरह से करवाना चाहा कि हमें इस बिजली से लाभ मिल सके। लेकिन यदि आप जाकर अपनी उंगली वहां पर लगाते हैं, इसमें गलत तरह से छूते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको शॉक देगा। हालांकि मैंने इसे शॉक देने के लिए यहां पर नहीं लगाया है। मैं आपको शॉक नहीं देना चाहूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दूं। मैं नहीं चाहता कि आप इससे जाए। मैं कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं चाहूंगा, चाहे कितने भी आप बुरे हो। मैं नहीं चाहता कि आपको शॉक लग जाए। जी नहीं, यह उद्देश्य नहीं है। लेकिन यदि आप इसे गलत तरह से छूते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यह आपको शॉक देगा, क्योंकि यह एक सिद्धांत है। बिजली एक सामर्थ है। यह तो सामर्थ है जो इन केबल्स में आती है, जो इस बिल्डिंग में जाती है। यह पूरी तरह से वायर्ड है, यह सुरक्षित रूप में किया गया है, और यह तो नियम है जो काम कर रहा है। यह सामर्थ जागृत है कि यह हमारे लिए लाइट लाए, यह हमारे लिए ठंडी हवा उत्पन्न करे, यह हमारे लिए साउंड सिस्टम लाए, और यह सामर्थ का उपयोग हमारे लाभ के लिए है, सुरक्षित रूप में। लेकिन यह सामर्थ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सामर्थ के लिए एक और पहलू है, यदि गलत तरह से स्पर्श करे तो नुकसान होगा। यानी प्रभु ने यह पृथ्वी स्थापित की है और उसने कुछ नियम को सक्रिय किया है। हेलो, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और वहां मनुष्य को रखा, उसने कहा इस वाटिका के सारे पेड़ से खा सकते हो, लेकिन तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना। जिस दिन तुम इसे खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने इसे वहां इसलिए नहीं रखा कि मनुष्य मर जाए। यह कभी परमेश्वर का मकसद नहीं था कि मनुष्य इसे खाकर मर जाए। यह कभी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। लेकिन परमेश्वर को यह वहां रखना पड़ा। यह चीज तो वही की थी, क्योंकि मनुष्य की इच्छा थी और उसने अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा करनी थी। यह वहां थी। अब जब उन्होंने इसे लेकर खाया तो वो मर गए। पहले तो आत्मिक रूप में मरे और बाद में शारीरिक रूप में भी मर गए। लेकिन यह कभी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि उन्हें चोट पहुंचाए, लेकिन यह परमेश्वर का नियम था। इसी तरह से सब काम करता है। जानते हैं, आप चाकू लेकर प्याज काट सकते हैं और फिर आप मुड़कर यदि अपने पति को पसंद न करे तो कहेंगे। जानते हैं, आप दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप बंदूक लेकर मजे कर सकते हैं शार्प शूटिंग में, लेकिन यदि कोई पसंद ना आए तो आप मुड़कर उसको चोट पहुंचा सकते। दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। यह सामर्थ्य हथियार है। देखिए, पैसा उदाहरण के लिए यह सामर्थ्य चीज है। आप पैसा लेकर इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, परिवार को भोजन दे सकते हैं, परिवार के लिए भला कर सकते हैं, अच्छी चीजें कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, प्रभु के लिए दे सकते हैं। लेकिन आप इसी पैसे को लेकर शराब पी सकते हैं और जो भी आप बर्बाद कर सकते हैं। पैसों ने लोगों को बर्बाद कर दिया, नाश किया, क्योंकि उन्होंने इसका गलत उपयोग किया, गलत तरीके से। इसने उन पर गलत प्रभाव डाला क्योंकि उन्होंने इसे गलत तरह से स्पर्श किया। इसलिए बाइबल कहती कि जो धनी है उन्हें सिखा कि पैसे का उपयोग कैसे करे, उदारता से देते जाए, इस तरह से जिए। बाइबल हमें धनी को सिखाने के बारे में कहती है, क्योंकि नहीं तो फिर वो गलत तरह से धन को छुएंगे। पैसों में कुछ गलत नहीं है। पैसा प्रभु के द्वारा इसलिए नहीं बनाया गया। सोना और चांदी प्रभु के द्वारा हमारे नुकसान के लिए नहीं बने हैं। प्रभु ने इसे बनाया कि हमारी सेवा करे, हमारी मदद करे। हेलो, यानी प्रभु श्राप नहीं देता।
प्रभु ये नहीं कहता, हाँ मैं जानता हूं इसने दशमांश नहीं दिया, इस पर मैं अभी श्राप भेजता हूं, मैं स्वर्ग से श्राप भेजता हूं। सबसे पहले स्वर्ग में कोई श्राप नहीं है और परमेश्वर श्राप नहीं भेजता, उसके पास श्राप नहीं है, उसके पास केवल आशीष ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने पृथ्वी को इस तरह से बनाया है, मनुष्य का जीवन इस तरह से बनाया है और जीवन के बारे में नियम है। और वो नियम ये है कि जब ये इसे सही तरीके से करते हैं तो आशीष पाते हैं, लेकिन गलत तरीके से इसे छूते हैं तो ये श्राप आता है, वो आपको चोट पहुंचाता है क्योंकि इसे गलत तरीके से करते हैं। इस तरह से आपको समझना होगा। प्रभु कहता है तुमने प्रभु को लूटा। वो कहता है हमने कैसे लूटा है? दशवांश और भेंटों से। फिर वो कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। वो कहता है, आगे पढ़ते हैं वचन 10, सारे दशवांश भंडार में लाओ। अब ये आशीष के बारे में कह रहा है, ये दूसरा भाग है। देखिए, यानी परमेश्वर ने उन्हें स्रोत नहीं दिए कि उन पर भारी श्राप आ जाए। ये कहता है कि सारा दशवांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो। यहोवा ये कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, कि तुम्हारे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे लिए नाश करने वाले को मैं ऐसा धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। यहोवा का ये वचन है। 4 चीजें हैं आशीष के रूप में बताई गई हैं उस व्यक्ति के लिए जो दशवांश देता है। दशवांश देने पर 4 चीजें होती है। 1, हम पर भारी श्राप नहीं रहेगा। श्राप हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। हेलो, दशवांश श्राप दूर करता है। दशवांश श्राप को दूर करता है। श्राप से कमी और घटी आती है, श्राप से घटी होती है। आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़िए, वचन 15 से आगे पढ़िए अंत तक। जानते हैं बहुत से वचन हैं जो श्राप के बारे में कहते हैं, और उनमें से कुछ श्राप तो ये है, तुम बहुत बोओगे और थोड़ा काटोगे, तुम बहुत मेहनत करोगे, बहुत कम कमाओगे, और जो भी तुम कमाओगे पता नहीं कहां जाएगा। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मानो जेब में छेद है? बाइबल सच में ये कहती है कुछ लोगों की जेब में छेद होते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, देखिए भाई मैं बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। मैंने इसे रखा और बाद में देखा तो कुछ बाकी नहीं रहा था। यहां कुछ लीक है, ये कहीं जा रहा है। हाँ, श्राप तो ऐसा है जहां आप जो भी कमाते हैं कभी काफी नहीं होता है, हमेशा कमी और घटी और तंगी होती है। और वो श्राप दूर होगा, आप पर भारी श्राप नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप उस नियम को क्रियाशील कर रहे हैं। वो 10वां अंश परमेश्वर के नियम को क्रियाशील करता है जिससे आशीष आती है। ये श्राप दूर करता है और माइनस को प्लस में लाता है। आप पर भारी श्राप नहीं रहेगा, श्राप आपको नहीं छुएगा। दूसरी बात, वो नाश करने वाला आपके भूमि के फल कभी नहीं नाश करेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु से डांटेगा। अब यहां ये उसके बारे में बताता है जो इन कीड़ों के पीछे है, जो सब कुछ नाश करते हैं। ये तो वो कीड़े नहीं जो आकर आपके पैसे खा जाते हैं, ये तो वो शैतान है जो ये मौका लेता है। आप शैतान के लिए द्वार खोलते हैं और वो आकर आपके सारे स्रोत खत्म करता है। आपके पास जो भी है वो चला जाता है, गायब होता है, वो खर्च होता है और कोई उत्पादन नहीं होता है और आप ऊपर नहीं आते हैं। दिन खत्म होने के बाद पैसा खर्च हो जाता है, आप माइनस में होते हैं। ये इसी तरह होता है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को डांटूंगा। जब शैतान की बात आती है, प्रभु कहता है तुम उसे डांटो। बाइबल कभी नहीं कहती कि प्रभु उसे डांटेगा। बाइबल कहती है तुम उसके विरुद्ध में खड़े हो, वो भागेगा। तुम अधिकार लो, शैतान को भगाओ और वो चला जाएगा। बाइबल ऐसी तो कहती है। लेकिन अब जब दशवांश की बात आती है, बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को धुड़कूंगा, कि वो तुम्हारे हाथों के कामों पर हाथ न रखें। बहुत से लोगों के हाथों के कामों पर परमेश्वर की आशीष वहां होने के बजाय शैतान ने अपना हाथ वहां पर रखा है, इसलिए उनके हाथों के कामों में इतनी समस्या है। इसे सुनिए, वो तुम्हारी भूमि के फल नाश न करेगा, यही वो कहता है। ये किसानी की भाषा में कहता है, क्योंकि उन दिनों में दशवांश तो उस तरह से भूमि की उपज के रूप में लाया जाता था। किसानी समाज था वो। और दाखलता तुम्हारे लिए फल नहीं लाएगी। अब हम आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए लाभ नहीं होगा, हमेशा वो नुकसान में जाते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कभी कोई लाभ नहीं आता है। सबसे अच्छा व्यापार करे, कोई लाभ नहीं होता है। वो जितना ज्यादा करते जाए उतना ही नुकसान में जाते हैं। और बाइबल कहती है
परमेश्वर नाश करने वाले को धुड़केगा। परमेश्वर कहता है मैं उस नाश करने वाले को धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, वो कच्चे नहीं गिरेंगे। कोई उत्पादनशीलता में कमी नहीं होगी। ऐसा समय नहीं होगा कि आप खड़े होकर कहे कि कोई लाभ नहीं हुआ। हमेशा लाभ होगा। आप जैसे अपने फैक्ट्री में जाते हैं, अपनी कंपनी में, अपने काम की जगह जाते हैं, अपने हाथों के कामों में, आपको उद्घोषित करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए नाश करने वाले को धुड़का है। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों पर आशीष कही है। नाश करने वाले के लिए मेरे हाथों के कामों में कोई जगह नहीं होगी। उसका यहां कोई अधिकार नहीं है। मैं जो कर रहा हूं उसे नाश करने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वो फलवंत होगा, ये बहुगुणित होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बड़ी कमाई लाएगा, फल जरूर आएंगे, फलवंत होना और उत्पादनशीलता जरूर होगी। इसे घोषित करे दोस्तों, इसे अधिकार के साथ घोषित करे। दशवांश देने वाला इसे अधिकार के साथ घोषित करता है। जब आप दशवांश देते हैं तो हिम्मत से कह सकते हैं शैतान के लिए कोई जगह नहीं है, ये फायदा लाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये फलवंत होगा। यीशु के नाम में ये ऐसा ही होगा। आमीन। देखिए बहुत सी जगह इसी की कमी है, जानते हैं, क्योंकि लोग अपने विश्वास का उपयोग नहीं करते और अपना विश्वास नहीं खोलते हैं। अपना विश्वास खोले अपने हाथों के कामों में, इससे कहते जाएं। जानते हैं, इसका अनुभव करना होगा। यानी शाप आप पर प्रभाव नहीं डालेगा और नाश करने वाला आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा और वो सब नहीं खा सकेगा जो आपने कमाया है। तीसरी बात कि परमेश्वर की आशीष इतनी होगी, परमेश्वर की आशीष इतनी होगी कि आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। कल्पना कर सकते हैं क्या? आपको इसकी भी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यानी जब आप दशवांश देते तो केवल दशवांश ही न दें। जानते हैं, जब इसे नहीं समझते तो बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं खैर मुझे दशवांश देना होगा, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो परमेश्वर श्राप देगा, प्रचारक भी कोसेगा। मैं श्राप देने के लिए नहीं हूं, मैं यहां प्रभु की आशीष का दावा करने के लिए हूं। मैं यहां आपको डांटने के लिए नहीं, लेकिन मैं दिखाने के लिए हूं कि ये उत्तम मार्ग है, ये बताने के लिए कि आपको बताऊं ये बेहतर तरीका है कमाई का। आप जीवन में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, आप परमेश्वर का सिद्धांत समझ सकते हैं और आशीष आपके जीवन में बहती जाएगी कि आशीष को जमा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं आपकी आशीष के लिए प्रचार करता हूं। मैं चाहता हूं आप आशीष पाए दोस्तों। प्रभु आपकी ओर से है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे यहां रखा, यानी प्रभु यहां आपको आशीष देने के लिए है। प्रभु आशीष के बारे में सिखा रहा है। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम पर श्राप भेजूंगा, क्योंकि नहीं, वो कहता है तुम अपने जीवन पर श्राप को काम करने दे रहे हो, क्योंकि तुम गलत तरह से बिजली को छू रहे हो। तुम्हें जीवन के सिद्धांत नहीं समझ रहे हैं, तुम संपन्नता के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हो। इसे मत करना। आशीष के तरीके से इसे छू सकते हो। बिजली को तुम अपने लिए काम करने दे सकते, तुम्हारे लिए उत्पन्न करने दे सकते, वो तुम्हारे लिए है, रखी गई है। बाइबल यही सिखाती है, यानी रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सब लोग कहे जगह नहीं होगी। आशीष इसी तरह बहनी चाहिए। तब तक चुप ना रहे जब तक आप ये ना कहे कि प्रभु अब तो बहुत हो गया, बस रोक दे मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। कई बार आप महसूस करते हैं कि आपके घर में बहुत सी चीजें हैं और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि बहुत जगह की कमी है, बाकी सारी चीजें वहां पर भरी है। मैं आपसे कहता हूं, कई बार जब ये होता है तो परमेश्वर की ओर देखते और आप कहते हैं प्रभु तूने इतनी आशीष मुझे दी है, बहुत चीजें हो गई है, ये बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा है, मेरी जरूरत से बढ़कर है, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। ये बहुत है, मेरी जरूरत से बढ़कर है। हर एक के पास जरूरत से बहुत ज्यादा होना चाहिए। यह आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा है और दशवांश इसके लिए रास्ता खोलता है। चौथी बात, सारे देश तुझे धन्य कहेंगे। वचन 12 कहता है कि सारे देश तुझे धन्य कहेंगे। कोई श्राप नहीं। आपने जो कमाया उसे खाने के लिए नाश करने वाला नहीं है। कोई कमी नहीं और जगह नहीं रहेगी। यह अलग तरह की समस्या है। कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं। आशीष ये करती है, आशीष काम करती है। इसके लिए कुछ समय लगता है और आप देखेंगे कि आशीष बहेगी और जगह नहीं होगी। जगह नहीं होगी कि प्रभु की आशीष रखें। आमीन। ठीक है। अब बहुत से लोग दशवांश नहीं समझते हैं। जानते हैं, कुछ लोग उन्हें गड़बड़ी में लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दशवांश व्यवस्था में था। बाइबल कहती कि व्यवस्था मूसा से आई थी। व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा आई। मूसा की व्यवस्था में दशवांश का नियम बनाया गया था, यानी दशवांश मूसा की व्यवस्था में था। देखिए,
जब यीशु आया तो व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि रोमियो अध्याय 10 वचन 4 कहता है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी मूसा व्यवस्था की शुरुआत था और उसका अंत तो मसीह है। यानी वो कहता है कि दशवांश मूसा से आया था और ये अंत हुआ मसीह के साथ। मसीह आया तो दशवांश का अंत हुआ। मैंने आपके लिए पढ़ा था उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20 से बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपने पास की सारी चीजों का दशवांश दिया मलकीसदेक को। मूसा के जन्म के 500 साल पहले उसने ये दिया था। हेलो, व्यवस्था आने के 500 साल पहले देखिए, केवल अब्राहम ने दशवांश नहीं दिया, आगे उसकी सारी संतान भी यही करती है। लगता है उसकी सारी संतान को सिखाया गया। इसे सुनिए, उसने अपनी संतान को सिखाया। उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 20। याकूब की कहानी याद है? उसने अपने भाई की आशीष चुरा ली थी, अपने भाई के जैसे काम किया। वो बड़ी परेशानी में आता है, उसका भाई उसे मारना चाहता था, वो घर से भागता है, घर से भागना पड़ता है उसे। वो अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं था कि वो कहां जाएगा, वो क्या खाएगा, वो कहां रहेगा, क्या कपड़े पहनेगा, वो कहां पर रहेगा, उसके भविष्य में क्या होगा। क्या वो कभी अपने माता पिता के घर लौट पाएगा शांति से, या बाहर जाते हुए घात किया जाएगा, या वापस आने पर घात किया जाएगा। उसके माता पिता के घर में उसका भाई उसे देख रहा था, आते जाते देख रहा था। क्या वो जीवन में कर पाएगा? क्या वो कुछ कर पाएगा? क्योंकि उसे भागना पड़ा। वो भागा था जान बचाकर, और अपने जीवन की अनिश्चित दशा में जब भविष्य बहुत खतरनाक दिखता था, अनिश्चित दिखता था। पढ़िए अध्याय 28 और वचन 20 से आगे। ये कहता, याकूब ने मन्नत मानी, यानी वो एक जगह पर रहता है, वहां वो प्रभु से मीटिंग करता है, प्रभु का अनुभव करता है। और यहां याकूब ने मन्नत मानी ये कहते हुए, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे। देखिए, किसी भी समय मरने की अपेक्षा कर रहा था। जानते हैं, उसका भाई हत्या करना चाहता था और उसे पता नहीं था कि वो क्या करेगा, क्या उसे काम मिलेगा, क्या खाएगा, कैसे जीवित रहेगा। बहुत अनिश्चित था। उसने कहा, प्रभु यदि तू मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। वो इसके बारे में भी निश्चित नहीं था। एक दिन वापस आना चाहता था। कुछ आना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या शांति से वापस आ पाएगा। वो कहता है, यदि मैं पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, उसने ये दादा से सीखा था। इसका मतलब है कि उसके पिता ने भी यही किया था। देखिए, परिवार आशीषित परिवार था। अब्राहम ने दशवांश की आशीष सीखी थी। उसने इसे इसहाक को सिखाया होगा, नहीं तो याकूब इसके बारे में कैसे जानता। याकूब कहता है, प्रभु मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं वहां जा रहा हूं, जीवन बहुत खतरनाक है, पता नहीं कब वापस आऊंगा, पता नहीं जीवन में क्या रखा है, सब कुछ धुंधला और अनिश्चित दिखता है। बहुत से लोग आज अपने जीवन में बस इसी तरह से जी रहे हैं। आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, कुछ लोग चिंता करते हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जीवन में उत्तम निर्णय ले सकते हैं यदि आप अपने जीवन में उत्तम निर्णय ले। मेरे दोस्तों, ये निर्णय कि परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में आप लेकर आएंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो पहले से आशीषित हैं। आप अनिश्चित होकर बैठे होगे, चिंता में बैठे होगे और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को काम करने के लिए एक निश्चित तरीका है। याकूब पहले ही आशीषित था। वो आशीषित था जब पिता के घर में था, जब वो चला गया तब आशीषित था। वो पहले ही आशीषित था क्योंकि वो अब्राहम की संतान है, वो अब्राहम का वंश था। परमेश्वर ने उस पर आशीष कही थी। आशीष उसके जीवन में काम करने के लिए निश्चित करना था कि वो उसके जीवन में काम करे। वो कहता है कि प्रभु यदि मैं जहां जा रहा हूं वहां पर सुरक्षित पहुंच जाऊं और मेरे पास खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़े हो, यदि मैं पिता के घर में लौट आऊं एक दिन कुछ साल बाद, यदि मैं सुरक्षित वापस आ जाऊं, तो जो मेरे पास है उस सब का 10वां भाग तुझे दूंगा। वो जानता था कि कैसे परमेश्वर की आशीष में जुड़ जाएं। यानी वो कह रहा था, प्रभु मैंने संसार में हर युक्ति का उपयोग किया कि आशीष पाऊं, क्योंकि उसने आशीष चुराई थी। मैं धूर्तता से युक्ति करने वाला था। मैं इस तरह अपना काम करवा लेता था। मैंने किताब की हर युक्ति की कोशिश की है। मैंने हर तरह का काम किया कि जीवन में कुछ करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन मैं केवल परेशानी में पड़ा। लेकिन अब मैं इसे सही तरह से करूंगा।
मैं शुरू करूंगा, मैं दशमांश देना शुरू करूंगा मेरे पास की हर चीज का। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. We got it's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone.